हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज ये काली काली आंखें को, जो कि असल में नए पैकेट में पैक किया हुआ पुराना माल ही है। यानी कि कहानी 90s की बॉलीवुड फिल्मों से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है, या फिर कह लूं सिंपली चाहत फिल्म से, जिसमें उस टाइम पर क्रिएटर्स ने जो कुछ भी नहीं किया था वो आज की तारीख में अनदेखे के क्रिएटर्स ने इस सीरीज के साथ में कर दिया है। इससे पहले तो सीरीज बनाकर और साथ ही साथ दूसरे और कई सारे एलिमेंट्स को ऐड कर जिस कारण से ये शो फैमिली के साथ देखने लायक तो नहीं बनता, क्योंकि इसमें गालियों के साथ साथ थोड़े बहुत सेक्स सीन्स डाले गए हैं। बाकी ट्रेलर में हमें कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाती है, और अब उसे इस सीरीज में कितनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है वही देखने में मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। ऊपर से क्रिएटर्स अनदेखी के सीरीज के हैं, ऐसे में एक्साइटमेंट का लेवल और भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिसमें इस सीरीज ने मुझे डिसअपॉइंट किया है या नहीं, उस पर तो मैं इंट्रो के बाद बात करूंगा ही। साथ ही साथ इस बारे में भी कि क्या 8 एपिसोड्स की ये सीरीज आपके समय के लायक है भी या नहीं, जिसके हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 50 मिनट तक की है। यानी कि डेफिनेटली ये सीरीज आपका अच्छा खासा टाइम लेगी। जो अब आपको इस सीरीज को देना भी है या नहीं, आइए सीधे उन डिटेल्स की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो काफी सिंपल कर मैं आपको ये बात समझा देता हूँ कि अगर आप बॉलीवुड के 90s के फैन हो और आपको उस टाइम की लव स्टोरी थोड़े अलग अंदाज में देखना पसंद थी, तो नो डाउट कि ये सीरीज भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, जिसमें ऐसे कई सारे मोमेंट्स भरे पड़े हैं। ऊपर से कास्टिंग भी कमाल की है, जिसमें कोई भी एक्टर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट करता हुआ नजर नहीं आएगा। ऊपर से सेंसर बोर्ड भी नहीं, यानी कि मेकर्स को खुली छूट थी इस सीरीज को जैसा चाहे वैसा बनाने की, और उसमें मासस ऑडियंस भी काउंट होती है, लेकिन बाकी दूसरी कैटेगरी की ऑडियंस नहीं, खास करके वो जो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को देखकर पक और थक गए हैं। अगर वो लोग कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो सॉरी टू से इस सीरीज में वो चीज बिल्कुल भी नहीं। हालांकि कहानी की पेस में उन चीजों का पैकअप बहुत ही अच्छी तरीके से इसी 8 एपिसोड में किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं मेकर्स को कौन से कीड़े काट रहे थे, जिन्होंने इस सीरीज को एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर छोड़ दिया जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, और यहाँ तक कि इसके सीजन 2 की भी नहीं, जो कि अनफॉर्चुनेट। अब इसके फैंस और जिन्हें इस सीरीज को नहीं देखना है उन्हें भी जबरदस्ती का वेट ही करना होगा कि असल में इस कहानी का अंत क्या निकल कर आता है। हालांकि मेरी नजर में ये सीरीज पूरी तरीके से सील एंड डन है, जिसके आगे के सीजन को मैं तो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पहले ही सीजन में कहानी और कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट 5वें एपिसोड में ही अपना दम तोड़ देती है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती के 8 एपिसोड्स इस सीरीज को रबड़ की तरह खींचते हैं और हमारे सिवाय टाइम को वेस्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करते, जो कि क्लियरली ये बात समझा देते हैं कि नेटफ्लिक्स इंडिया वालों को प्रॉपर कंटेंट की समझ नहीं कि एक्चुअल में ऑडियंस किस तरीके का कंटेंट नेटफ्लिक्स पर देखना चाहती है। और अब उसमें एक और ऐसा कंटेंट सिवाय नेटफ्लिक्स इंडिया वालों के नाम खराब करने के कुछ नहीं करता, जिस पर हाँ ऑडियंस तो बटेगी ही, क्योंकि इस सीरीज को लेकर कई लोगों की सोच भी अलग होगी, जिनमें से कई लोगों की नजरों में ये काफी डिफरेंट टाइप की ट्रायंगल लव स्टोरी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने 80s और 90s के टाइम की बॉलीवुड की कई सारी फिल्में देख रखी है। इसलिए मेरी नजर में ये सीरीज सिंपली डिसअपॉइंटमेंट है। भले से ही शो में कास्टिंग, बजट, डायरेक्शन और लोकेशन काफी ज्यादा अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब कंटेंट ही इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा तो फिर उसे देखने में भी मजा नहीं आता है। और ये सीरीज भी उसी कैटेगरी की है जिसमें लेंथ का इशू तो बहुत है। ऊपर से आधी कहानी, जिसकी अगर नेटफ्लिक्स इंडिया वालों ने दूसरे सीजन के अलावा भी तीसरे सीजन की प्रिपरेशन कर रखी होगी तो फिर इस सीरीज को भगवान बचाए। जिन टॉपिक से अब सीधे हटकर आ जाते हैं सीरीज की रेटिंग्स पर, जिनमें अगर मैं बात करूं सीरीज के एक्शन और ड्रामा की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस सीरीज को 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग बिल्कुल भी नहीं दूंगा, जिनका बैलेंस फिल्म में बनाकर रखा गया। बाकी कॉमेडी के लिए 5 में से 2 स्टार बनेगी ही, और सस्पेंस के लिए ये सीरीज 5 में से आधे स्टार डिजर्व करती है। बाकी बात रही इस सीरीज के थ्रिल की, तो इस कैटेगरी में मैं इस सीरीज के एक्शन को भी ध्यान में रखकर 5 में से 1.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। बाकी अब आ जाए मासस ऑडियंस पर, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये काफी अच्छी सी टाइम पास की सीरीज है, जिसे मासस A- की कैटेगरी में रखेंगे। क्रिटिक्स की नजरों में ये सीरीज B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, यानी कि अच्छी रेटिंग की सीरीज, जिनसे हटकर यानी कि मेरी डिसअपॉइंटमेंट में ये सीरीज B की कैटेगरी में आती है। रीजन मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, जिन्हें मिलाकर मेरी नजर में ये सीरीज बस एक बहुत ही एवरेज सी साबित हुई है, और अब आगे इसे और चांस, यानी कि इसके सीजन 2 को तो चांस मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि पहले में ही पैकअप अच्छा था, जिस पर अनफॉर्चुनेट क्रिएटर्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है नेटफ्लिक्स की सीरीज ये काली काली आंखें को लेकर। बाकी अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में नहीं करते तो वहाँ पर भी कर लो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए, और टिल देन बाय।